गया जिले गुरुआ विधायक सह मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विनय कुमार यादव ने गुरुआ फैक्स अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। इस मौके पर उन्होंने पंचायत के मतदाताओं और ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए इसे अपने प्रति लोगों का स्नेह और विश्वास का परिणाम बताया। इस मौके पर विनय यादव ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि किसानों को धान की बिक्री में किसी प्रकार की दिक्कत न हो और किसानों को पैसा समय पर मिले, इसका प्रयास करते रहते हैं। गुरुआ पंचायत के महान जनता जो हमारे मतदाता हैं, किसान भाई हैं, उनको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि गुरुआ पंचायत की जनता ये 2009 से हमारे पिताजी पहले चुनाव लड़े, उसके बाद 2014 में वो निर्विरोध पक्ष के अध्यक्ष हुए और उन्होंने 19 में भी निर्विरोध यहाँ से हुए और उसके बाद आज 24 में हम यहाँ पे चुनाव लड़े। तो यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, उन्होंने इसलिए यहाँ पे चुनाव जिताने का काम करते हैं कि यहाँ से ताकि जीत के जाएं और हम लोग मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पिताजी लगातार 2 बार चेयरमैन रहे, 2012, 2018 में वो निर्विरोध रहे, गया अरवल जहानाबाद का उन्होंने नेतृत्व किए। इसके बाद उन्होंने भाई जिसको मानकर निदेशक बने, पटना में जाते हैं। तो किसानों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। मैं 23 में भी मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन का चुनाव लड़ा, पिताजी के नहीं रहने के बाद, आप लोग जानते हैं, और अपार मत से वहाँ भी हमारे गया अरवल जहानाबाद के जो मतदाता हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया कि 10 साल तक जो पिताजी हमारे बैंक को सेवा करके किसानों को, मगध के किसानों को सेवा किए, उसमें जो कार्य संतोषप्रद रहा, लोगों को जो विश्वास था, स्नेह प्रेम था, और वही स्नेह प्रेम मुझे मिला। और मुझे भी जब 23 में चुनाव लड़े तो बहुत अच्छी वोटों से हमको चुनाव जिताया गया और मैं जब चुनाव जीता, बिस्कोमान में भी, गुरुआ व्यापार मंडल में भी लोग जिताए, तो बिस्कोमान का जाकर निर्देशक बना। उसके बाद आज हमारे आदरणीय लालू यादव जी के आशीर्वाद से मैं बिहार राज्य सहकारी बैंक में भी निर्विरोध निर्देशक बने और डॉक्टर सुनील सिंह के आशीर्वाद से क्रिफको का भी हम डेलीगेट बने, जो दिल्ली का मेंबर हैं। तो हम लोग कोऑपरेटिव इसलिए भाई यहाँ की महान जनता हमको चुनती है कि गुरुआ पंचायत को तो सेवा करते ही हैं, इस माध्यम से जाके मगध की धरती के राज्य में किसानों को देश तक की आवाज़ रखने के लिए, आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव ही एक सेक्टर है जिसकी डायरेक्ट बहाली नहीं है। अगर आप पंचायत में नहीं हैं तो आप जिला कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव नहीं लड़िएगा, अगर जिला में नहीं है तो आप राज्य बैंक में नहीं जाइएगा, राज्य में नहीं है तो देश में नहीं जाइएगा। और बहुत से हमारे कोऑपरेटर बिहार के हैं जो हमारे कापेश्वर बाबू से लेकर राम नगीना बाबू, राम अयोध्या बाबू, बहुत लोग जो हैं मिनिस्टर भी रहे, एमपी विधायक भी रहे। तो अब सब लोग जानते हैं कि कोऑपरेटिव से ही उत्थान होती है, सहकारिता से ही विकास होगा। आज देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव क्यों आवश्यकता पड़ा कि देश में कोऑपरेटिव विभाग नहीं हुआ करता था, कृषि विभाग में था। आज भारत में पहली बार सहकारिता विभाग को अलग किया गया, तो किसानों को सेवा करने के लिए, किसानों के हित के लिए ये संस्था है। और मैं तो गुरुआ विधानसभा के मतदाता को भी बधाई देता हूँ कि यहाँ के जो हमारे आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भाई समझे कि ये मगध के किसान का सेवक है और इसको पार्टी में भाई हमारा मेहनत करता है, एक वर्कर है, लालू जी का सिपाही है। तो उन्होंने भी मुझे सिंबल दिया 2020 में और गुरुआ की महान जनता पहली बार चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा के भी सदस्य बना दिए लोग। और आज हम लोग भाई गुरुआ विधानसभा का भी सेवा कर रहे हैं, यहाँ के भी लोगों को आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि मेरी पत्नी भी लगातार 11 में भाई यहाँ पे जिला पार्षद रही, 10 साल से अभी प्रमुख है। तो हम लोग एक सेवक हैं, कभी मालिक नहीं हो सकते हैं। हम लोग किसानों को उत्थान करने के लिए आज यहाँ पे हैं और तमाम जो मतदाता का प्रेम और स्नेह मिलता है, आप देख ही रहे हैं। आज जब चुनाव हुआ, परिणाम आया, तो सब लोग देख रहे हैं कि जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उनकी जमानत तक नहीं बची। तो ये मुझ में ताकत नहीं है, ये हमारे यहाँ की महान जनता, हमारे जो लोग हैं, जो हम लोगों को बीच में सेवा करते हैं, प्रेम स्नेह देते हैं, वही हम लोगों को आज आशीर्वाद के रूप में हम लोग देते हैं। तो मैं मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन होने के नाते गया अरवल जहानाबाद के तमाम किसान बंधु का, जो खास करके अभी धान अधिप्राप्ति आप देख रहे हैं कि हम लोग का एक
दिसंबर से 1 नवंबर से शुरुआत कर दिए हैं। तो हम लोग जितना भी जो अधिप्राप्ति होगी, जो उत्पादन है किसानों का, उसको 2300 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को उसको मिले। और इसके लिए जितनी राशि की ज़रूरत होगी मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देगा। हमारी बैंक आज मजबूत है। भले ही हम लोग जब बने थे 12 में, तो मेरी बैंक सेक्शन 11 की स्थिति में थी। मात्र हमारे बैंक को 28 करोड़ डिपॉजिट था। आज हम लोगों के पास 128 करोड़ डिपॉजिट है। डिपॉजिट भी बढ़ा है, बैंक का भी विकास हुआ है। तो किसानों की ज़रूर हम लोग उत्थान करेंगे। किसानों के हक अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और हम एक किसान का बेटा हैं, किसान का सेवक हैं।